जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी प्रयोग बता रहा हूं और धन का स्थायी उपाय क्या हो सकता है। यानी आप पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो स्थायी रूप से कैसे रहे आपके घर परिवार में, आपके जीवन में, उसके लिए एक बेहतरीन प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसके साथ ही ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है कि इंसान के जीवन में धन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रुपया पैसा नहीं है आपके पास तो फिर आपकी जो आकांक्षाएं हैं, आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, वो सब अधूरी रह जाएंगी। क्योंकि इस भौतिक युग में हम धन के अभाव में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक दुनिया है, भौतिक चकाचौंध है और फिर इस भौतिक दुनिया ने हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए कई सारी भौतिक वस्तुएं हमारे बीच में पैदा कर दी हैं, है ना। मार्केट भरे हुए हैं, बाज़ार भरे हुए हैं हर चीज़ के, हर वस्तु के। तो उनकी तरफ आकर्षित होना लाजमी है, ज़रूरी है और होना भी क्यों ना चाहिए, होना भी चाहिए। हमारी ज़रूरतें जो है वो लगातार बढ़ती जाती हैं, इच्छाएं कभी कम नहीं होती, ये तो बढ़ती ही रहती हैं। लेकिन कम से कम जो ज़रूरत है वो ज़रूरत की इच्छाएं तो पूरी हों और वो धन के बिना नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य के जीवन में धन का होना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई व्यवसाय रोजगार धंधा करते हैं, छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, है ना, और या फिर मजदूरी करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं उस पैसे में बरकत नहीं है। पैसा तो आता है, आप मेहनत करते हैं, मेहनत से कमाते हैं, रुपया तो आपके पास आता है, लेकिन वो रुपया जो है वो दिखता नहीं है। कुछ ऐसे अचानक खर्चे आ जाते हैं जिनमें सारा रुपया खर्च हो जाता है। तो इसको स्थायित्व नहीं कहते, इसको लक्ष्मी का स्थायी होना नहीं कहते। ठीक है, रुपया आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वो रुपया घर में टिकना तो चाहिए ना। अरे आपके पास में कम से कम और भी नहीं तो 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया तो आपके घर में हमेशा होना चाहिए, ताकि अनावश्यक अचानक कोई आपातकालीन कार्य आ गया, इमरजेंसी आ गई, तो उसके लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, किसी से आपको भीख मांगना न पड़े, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। मान लो घर में कोई बीमार हो गया, ऑपरेशन होना है और जो है उसके लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया चाहिए ऑपरेशन के लिए, तो आदमी के पास नहीं होगा तो क्या हम बिना पैसों के हमारे व्यक्ति को मरने थोड़ी देंगे। हम कहीं से भी इंतज़ाम करेंगे, कहीं से भी कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे, है ना, और जो है इलाज करवाएंगे। तो ऐसी नौबत क्यों आए कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े या अपने घर के जो है जेवर बेचना पड़े या ज़मीन को गिरवी रखना पड़े। ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। अगर ऐसी नौबत आती है तो इसको लक्ष्मी का स्थायित्व नहीं कहते हैं, है ना। तो लक्ष्मी का स्थायित्व कैसे हो,
यानी लक्ष्मी आपके घर में बराबर बनी रहे, टिकी रहे और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी होती रहे। अरे ज़िंदगी चलाने की जो ज़रूरतें हैं वह तो पूरी होना चाहिए ना। यूँ तो अगर आदमी इच्छा कर ले कि मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे तो अपना हवाई जहाज चाहिए, है ना, तो ऐसा थोड़ी होना। वो तो जो है अरबपतियों खरबपतियों के जो है उनके काम है, वो लोग अपने रखते हैं। टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया अडानी अंबानी ये लोग रखते हैं, क्योंकि ये जो है दुनिया के बड़े सेठ कहलाते हैं। हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी बड़े सेठ कहलाते हैं। उन्होंने वो पूंजी कैसे इकट्ठी की कैसे नहीं की ये एक बात अलग है, ये विषय अलग है ना। लेकिन आम आदमी की जो ज़रूरतें होती है, अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, बच्चों की ढंग से अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो जाए, है ना, बेटी जो है वो पढ़ लिख करके होशियार हो जाए, काबिल हो जाए, उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए, अच्छे परिवार में हो जाए, है ना, तो ये हमारी ज़रूरतें होती है। तो इनको पूरा करने के लिए उतना रुपया तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो लक्ष्मी का स्थायित्व कैसे बने रहेगा यदि आपके पास में पैसा नहीं टिकता है? आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, रुपया दिखाई नहीं देता है, आता है जेब में और खर्च हो जाता है। तो इसको स्थायी करने के लिए यानी लक्ष्मी को स्थायी करने के लिए आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। ये बहुत बेहतरीन प्रयोग है। गुरुदेव डॉक्टर नारायण सिंह माली जी इस तरह के उन्होंने सैकड़ों प्रयोग करवाए हैं, तो आप भी कीजिए। कोई एक प्रयोग करके ही चुपचाप मत बैठिए। पता नहीं कौन से प्रयोग से आपकी जो है जीवन में सफलता प्राप्त हो जाए। आपने कोई एक प्रयोग किया और वो प्रयोग सफल नहीं हुआ, उसको 2 बार करो 3 बार करो, और अगर नहीं होता है वो तो फिर और दूसरा उपाय करो, है ना। पता नहीं किस उपाय से, किस प्रयोग से, किस मंत्र से आपकी जिंदगी की धाराएं बदल जाए, किस मंत्र से आपके जो है दुर्दिन खत्म हो जाए, किस मंत्र से आपके जो है वो गरीबी दूर हो जाए। तो इस तरह प्रयोग लगातार करते ही रहना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रयोग बता रहा हूँ। लक्ष्मी का प्रयोग है, माता लक्ष्मी का, और इस प्रयोग को मेरे कई साधकों ने किया है और उनको सफलता प्राप्त हुई है। जिन साधकों ने किया है और जिनको सफलता प्राप्त हुई है, तो आपको भी सफलता प्राप्त होगी यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरे समर्पण के साथ करेंगे। तो इस प्रयोग को मैं स्वयं भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि ये प्रयोग आप लोगों को करते रहना चाहिए। जरूरी है क्या एक लक्ष्मी प्रयोग कर दिया और फिर चुपचाप बैठ गए? अरे लक्ष्मी के दूसरा प्रयोग करो, तीसरा प्रयोग करो, चौथा करो, 5वां करो। आपके घर में अगर स्थायी लक्ष्मी हो भी जाती है ना, तब भी आप लक्ष्मी को मनाने के लिए, उसको प्रसन्न रखने के लिए आप विभिन्न प्रकार के लक्ष्मी से संबंधित, कुबेर से संबंधित इन प्रयोगों को कर सकते हैं, है ना, और करना भी चाहिए। तो ये प्रयोग बहुत ही बढ़िया प्रयोग है और इसको कैसे करना है वो ध्यान से सुने। किसी भी शनिवार की रात्रि से आपको ये प्रयोग करना है, ठीक है। और आपको करना क्या है, स्नान करके रात्रि में आप लगभग 10 बजे और अपने कक्ष में बैठ जाएं, या आपका जहाँ पूजा स्थान है आप वहाँ पर बैठ जाएं। पूर्व की तरफ मुंह कर लें या आप उत्तर दिशा की तरफ भी मुंह करके बैठ सकते हैं। आप आसन बिछा लें, आसन लाल रंग का होना चाहिए। सामने आप जो है बाजोट रखें और उस बाजोट पर आप चावल से जो है गोल घेरा बनाएं। गोल घेरा बना करके उस लाल वस्त्र पर, और उस पर 5 चावल की ढेरी बनाएं। छोटी छोटी 5 चावल की ढेरियां बना दें और उन 5 ढेरियों पर एक एक कमल बीज आप स्थापित कर दें, और उन ढेरियों के बीचों बीच आप घी का दीपक जला दें। आप अगरबत्ती जलाना चाहे तो जला सकते हैं, नहीं भी जलाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप दीप कर सकते हैं, सुगंधित धूप लगा सकते हैं। बाकी घी का दीपक आपको जलाना है, शुद्ध घी होना चाहिए। उसके बाद आप उन 5 कमल बीज की, जिनको आपने चावल की 5 ढेरियों पर स्थापित किया है, आप उनको पानी के छींटे मारकर स्नान कराएं।
केसर का तिलक लगाएं, केसर का ही लगाना है ना, और एक एक गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। बस ये करना है आपको। और ये करने के बाद में आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित कमल गट्टे की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित। तो कमल गट्टे की माला से आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला? सिर्फ 5 माला। बहुत छोटा मंत्र है, आपको मुश्किल से जो है 10 मिनट लगेंगे 5 माला करने में, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ओम, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ओम, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ओम। इस तरह से ये मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है। इसमें 2 बीज मंत्र हैं, ह्रीम बीज मंत्र है और श्रीम बीज मंत्र है ना। तो इस तरह से आपको 5 माला मंत्र जप करना है। ये कितने दिन करना है? ये आपको करना है 7 दिन, शनिवार से लेकर के और पूरे 7 दिन आपको ये करना है। ये मंत्र जब आप बिल्कुल याद कर लें, मंत्र जब करेंगे ना आप, तो आपको ये कंठस्थ याद होना चाहिए, और ये हो भी जाएगा याद। और उन चावल की ढेरियों पर जो है त्राटक करते हुए आपको मंत्र जप करना है, यानी उन चावल की जो 5 ढेरियां हैं ना, उनकी तरफ देखते हुए आपको मंत्र जप करना है। और अगले दिन जब 7 दिन हो जाए, तो उसके अगले दिन आपको वो जो लाल कपड़ा है जिसमें चावल का गोल घेरा बनाकर, चावल की 5 ढेरियाँ बनाकर और 5 जो कमल बीज रख करके आपने ये पूजा की है 7 दिन तक, इस तमाम सारी सामग्री को, उन तमाम सारे पुष्पों को, इनको सबको आपको उसी लाल कपड़े में बांध देना है, और उस माला को भी उसमें बांध देना है, और किसी नदी में या तालाब में विसर्जित करना है, प्रवाहित कर देना है। इस प्रकार करने से आपका ये प्रयोग सफल होगा, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो रोज़ाना इसी मंत्र की 1 माला प्रातःकाल के समय जब आप पूजा में बैठते हैं, उस समय आप कर लिया करें। इसको अपनी पूजा का, अपने दैनिक पूजा जीवन का एक अंग बना लें, हिस्सा बना लें इस मंत्र को। ये मंत्र बहुत बेहद प्रभावशाली मंत्र है, इस पर आपको शक करना ही नहीं चाहिए। गुरु मुख से जो मंत्र दिया जाता है ना, उस मंत्र पर तो शक करने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। आंख बंद कर और जो है विश्वास कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके जो बुरे दिन हैं, आर्थिक अभाव के जो दिन हैं, आपके जो दुर्दिन हैं, आपके जो है संकटग्रस्त जो जीवन है, वो तमाम सारी परेशानियां आपकी ख़त्म हो जाएगी। आर्थिक परेशानियां समाप्त होगी और आपके घर में दिन दूना रात चौगुनी वृद्धि होगी। धन का आगमन होगा, धन स्थायी होगा, माता लक्ष्मी के आपके ऊपर अखंड कृपा बन जाएगी इस प्रयोग के द्वारा। तो दोस्तों, कीजिए इन प्रयोगों को। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा कोई भी साधक है या जो व्यक्ति मेरा चैनल देखते हैं, वो सब इन प्रयोगों को करें। उन सबको ये प्रयोग करना चाहिए। और सबसे पहली जो ज़रूरत है हमारे जीवन में, वह धन की है, रुपये पैसे की है। अगर रुपया पैसा है तो हर प्रकार का आराम, हर प्रकार की खुशियाँ वो हमारे पास हैं। बाकी और चीज़ें तो सब सब्स्टिट्यूट हैं, उनको तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अच्छी प्रेमिका हम बाद में भी ढूंढ सकते हैं, अच्छी पत्नी हम बाद में भी तलाश कर सकते हैं, पति पत्नी में मन मुटाव है तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। अरे रुपया पैसा जब आपके पास भरपूर हो जाएगा तो फिर पत्नी भी आपसे नाराज़ क्यों रहेगी? वो भी आपको गले लगाएगी, आपको प्यार करेगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। यंत्र मंत्र तंत्र की विभिन्न प्रकार, विभिन्न जानकारियाँ आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं और इन प्रयोगों को कर सकते हैं। इसके साथ ही सिद्धियाँ और साधनाएं जो मैं आपको बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ, सटीक प्रयोग बताता हूँ, उनको भी आप कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो व्हाट्सअप नंबर जो आपने वीडियो के बीच में देखे हैं उन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, उन पर आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं और अपनी समस्याओं को शेयर करके उनका समाधान प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान हो। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।